हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और आपको पता ही है कि डेली अपना मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। मज़ा आ जाएगा आपको करके, क्योंकि सारे के सारे जो सवाल है वो सारे के सारे CGL मेंस के, प्री के, CHSL के, ICAR के, बढ़िया बढ़िया जो TCS पूछती है अभी लेटेस्ट पैटर्न पर जो पूछ रही है उसी तरीके के सवाल है। इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल कुछ नहीं हो सकते। ठीक है गाइस, तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है गाइस, चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। पहले सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, देखना ये वाला सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को कि A और B मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं, और A उसी टैंक को 8 + x मिनट में लेता है भरने में टाइम, और B अकेला 32 + x मिनट लेता है भरने में। यदि 10 मिनट तक भरते हैं दोनों के दोनों A और B, और C जो है वो टैंक के शेष भाग को 4.5 मिनट में भरता है, तो A, B और C मिलकर तीनों के तीनों 7/20 भाग को कितनी देर में भर सकते हैं। ये अपने को सवाल में पूछा है। अब इस तरीके को सवालों को करने की मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी भाई। 2 नंबर दिए हो x में, ठीक है, कि इतना मिनट लेता है, उससे इतना मिनट ज़्यादा लेता है, तो क्या करना है, सिंपली इन दोनों को रूट में लेके गुणा कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को रूट में लेके गुणा कर लेना है। रूट के अंदर AB क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनके अंदर दोनों का गुणा कर लेंगे रूट के अंदर AB, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले वाले का 8 और दूसरे वाले का 32। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, यानी रूट का 256, यानी क्या क्या निकल के आ गया 16। और ये किसकी वैल्यू है, 16 x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू आ गई निकल के, ये वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 16 x की वैल्यू। यानी A वाले को कितना टाइम लगेगा, B वाले को कितना टाइम लगेगा, सब अपन निकाल लेते हैं। A वाले को कितना टाइम लगेगा, 16 + में 8 यानी 24 टाइम लगेगा, 24 मिनट का। B वाले को कितना लगेगा, 32 + में 16 यानी 48 लगेगा। फिर तो वापस वही स्टेप है जो अपन नॉर्मल टाइम एंड वर्क में करते आए हैं। 48 ले लिया मैंने LCM, तो यहाँ से कितना कितना इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा दोनों का। इसका आ जाएगा 24 दूनी 48 और 48 एकम 48, यानी 2 और 1 इफिशिएंसी निकल के आ गई A और B की। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपने को सवाल में बोला है कि दोनों के दोनों 10 मिनट तक काम करते हैं, दोनों के दोनों 10 मिनट तक भरते हैं। तो आप एक चीज़ बताओ कि दोनों की इफिशिएंसी है 3, 10 मिनट तक भरेंगे तो कितना पानी भर देंगे, 10 × 3 यानी 30 भर चुका। अब अपने पास कितना बचा, 48 में से 30 भर गया, कितना बचा, 18 बचा। अब क्या बोल रहा है 18 के लिए कि शेष काम को C जो है अकेले 4.5 मिनट में कर देता है। 18 काम को 4.5 मिनट में कर रहा है। 4.5 मिनट को मैं क्या लिख दूँ, 9/2 लिख दूँ इसको। 4 सही 1/2 को 9/2 लिख दूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9/2 लिखूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी C की इफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई, C की इफिशिएंसी आ गई यहाँ से 4। किसकी इफिशिएंसी आ गई, C की आ गई इफिशिएंसी 4। कैसे आ गई 4, 18 काम को 4.5 मिनट में कर रहा है, यानी पर मिनट कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो यहाँ से C की इफिशिएंसी आ गई 4। अब अपने को क्या बोला है कि A, B, C मिलकर 7/20 भाग को कितनी देर में भरेंगे। 48 का 7/20 भाग भरना है अपने को, 48 × 7/20 यही अपने को भरना है। उसके अलावा अपने को तीनों से काम करवाना है, A, B और C। A और B की इफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3। C की इफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये 7 से भाग दे दिया, तो आप देखोगे कि 7 से 7 तो कट गया, जिसका कटता है कटा देते हैं, तो 7 से 7 तो कट गया पूरा। 48/20, 48/20 क्या होता है, इसको काट के देख लो आप 4 से, तो क्या हो जाएगा 12/5, और 12/5 आपको क्या होता है, 2 से 2/5 मिनट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस 2 से 2/5 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार सवाल था। ठीक है, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और इनसे लेटेस्ट सवाल कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ये अभी 2022 के सवाल है, 21-22 के सवाल सारे के सारे। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये एक्स वाली कभी भी चीज़ें आए, एक्स वाली कभी भी चीज़ें आए, रूम में बंद कर दो इनको। ठीक है, मतलब रूट लगा दो और क्या करोगे, दोनों को गुणा कर दो, आपस में लड़ा दो, गुणा करवा दो दोनों की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अब देख लो, ये वाला भी बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा है अपने को बोला है गाइस, एक ट्राइंगल है। ठीक है, अपने को बोला है कि त्रिभुज, यदि ABC एक त्रिभुज है,
ये ABC एक त्रिभुज बना लिया अपन ने गाइस, ठीक है, जैसा सवाल में बोल रहे हैं अपन भी एक त्रिभुज बना लिए, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। फिर अपने को यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपने को बोल रहे हैं गाइस कि ABC एक त्रिभुज है और D जो ABC एक त्रिभुज है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे प्यारे प्यारे से नाम। ये A है, ये B है, ये C है। फिर अपने को क्या बोला है कि D पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे D को पैरेलल कर दो BC के, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं अच्छा सा बना लेता हूँ, ये D को मैं पैरेलल कर देता हूँ BC के, क्या कर देता हूँ, अच्छी सी लाइन ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये D को मैं पैरेलल कर देता हूँ BC के, तो यहाँ से मैंने एक प्यारी सी लाइन बना ली इसके लिए, ये मैंने इसको इसके पैरेलल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या बोल रहा है गाइस, इसके बाद में मेरे को बोला है कि AD और DB का रेशियो, ये क्या है, ये D है, ये E है, ठीक है, ये D और ये E है, ये D है और ये E है। फिर मेरे को क्या बोला है कि AD और DB का रेशियो है 9:8। AD और DB का रेशियो कितना है, 9:8 है। तो मेरे को निकालना है कि DE और BC का रेशियो क्या होगा, यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो मेरे को निकालना है कि DE और BC का रेशियो क्या होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग रही है, सिमिलरिटी लग रही है, ठीक है। ये वाला कितना है, 9 है, और ये वाला कितना है, पूरा 17 है। 9 और 8 17, ये वाला तो 9 आ गया, और ये 9 प्लस में 8 कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, D कितना हो जाएगा, 9, और ये वाला कितना हो जाएगा, BC, 9 और 8 17, यानी इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 9:17। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 9:17। CHSL 2021 का सवाल है, सारे के सारे लेटेस्ट सवाल है अभी के, ठीक है। तो इन सवालों को बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैं करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। इस तरीके का सवाल मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा में करवा दिया है। अगर आपने सवालों को नहीं किया है अलजेब्रा के सवालों को, तो अलजेब्रा के सवाल सारे के सारे कर लेना। प्लेलिस्ट में जाना, अलजेब्रा नाम से लिखा हुआ है टॉपिक, सारी की सारी क्लासेस जाके ले लेना। यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख लेना, यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या होता है, वैसे तो मैंने क्लास में बता दिया है, पर यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को दिया है x अपॉन में ये x है YB प्लस ZC, y अपॉन में YA प्लस ZB प्लस XB, और z अपॉन में ZA प्लस XB प्लस YC, ठीक है। इनका मेरे को रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि A/B बराबर में B/C बराबर में C/D हो, ठीक है। अपने को जैसे ये रेशियो दिया है, ठीक है, तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन में C प्लस में D प्लस में B प्लस में C प्लस में D, ये लिख सकते हैं अपन, ये B प्लस में C प्लस में D। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अपन ने नीचे वालों को जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे भी अपन नीचे वालों को जोड़ेंगे अगर, ठीक है, और ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से चीज़ों को ध्यान से समझना। अब यहाँ से मैं इनको जोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ के बताऊँगा तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से चीज़ों को समझना। नीचे क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास x प्लस में y प्लस में z, ये आ जाएगा। नीचे मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, जैसे मैं x सबसे पहले मैं x वालों को सोल्व कर लेता हूँ, तो x से xc और इसमें से xb, तो x में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस b प्लस c, ये बच जाएगा। प्लस फिर मैं y वाले में आ जाऊँ, तो पहले वाले में कितना है, yb है, दूसरे वाले में ya है, और तीसरे वाले में yc है। तो यहाँ से y मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस। अब अगर मैं z वाले में आ जाऊँ, किस में आ जाऊँ, अब अगर मैं z वाले में आ जाऊँ, z वाले में मेरे को इसमें भी सबसे ZC है, ZB है, ZA है, तो यहाँ से भी a प्लस b प्लस c कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से मेरे को दिख रहा है कि तीनों में से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर तो सेम का सेम रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर तो सेम का सेम रहने दिया। नीचे से मैंने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अब आप देखोगे कि ये x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी प्लस सी, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट है ही नहीं। और अभी का सवाल है 2021 का सवाल है ये भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये नंबर सिस्टम से सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल वाला सवाल है। क्या बोल रहा है कि 72 से विभाजित होनी चाहिए कोई भी संख्या। 72 से विभाजित कब होगी, CGL प्री का सवाल है 2021 का। 72 से कब डिवाइड होगी,
जब वो संख्या 8 और 9 से कटेगी। 8 और 9 से कटेगी जब भी डिवाइड होगी। 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए, और 9 का रूल क्या होता है कि जो सम है उसका वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होगी, यही मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अपना तो प्रैक्टिस सेशन है। तो मेरे को तो यही लगता है ना कि आपको इतना तो आपको भी आता होगा कि अगर 72 का रूल अपन लगा रहे हैं तो 8 और 9 से कटना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मल सी। अब ये संख्या मेरे को दी हुई है 485x, क्या क्या दी हुई है, 485x 3678y, यानी जो 8 का रूल अगर मैं लगाऊं तो लास्ट के 3 नंबर मेरे 8 से कटने चाहिए। अब लास्ट के 3 नंबर 8 से कब कटेंगे ये मैं अलग से आपको पूरी स्टेप करके बता रहा हूँ। भाग देता हूँ तो 8 नाम 72, यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, 6 बच गया। अब 8 के पहाड़े में 60 वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, तो आप देखोगे कि 8 2 64, क्या होता है 8 2 64, यानी यहाँ पे 4 आना चाहिए, तब जाके ये पूरा का पूरा डिविजिबल हुआ। यानी अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो y की वैल्यू उठा के रख दो 4, तो अपने पास नंबर क्या बन जाएगा 485x 36784, ये अपने पास नंबर निकल के आ गया। ये नंबर निकल के आ गया। ये नंबर होना चाहिए किससे डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 8 वाला रूल तो अपन ने लगा दिया, वैल्यू अपन ने 4 निकाल ली। अब आप 9 का रूल क्या होता है कि उनका जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए, और जहाँ पे 9 बन गया उसको वैसे ही काट दो। तो आप देखोगे कि 3 और 6 9, पूरा का पूरा कट गया। इधर देखोगे तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, ठीक है, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, और 28 और 8 कितना हो गया 28 और 8 हो गया 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है और x का अपने को छोटे से छोटा मान लेना था। तो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, बस x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 4, उठा के रख दो। तो 2 गुणा में 4 कितना आ गया 8, 8 माइनस में x की वैल्यू 0, तो 0 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 8 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी की सारी। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को करना भी सीख लेना। CGL प्री का सवाल है 2021 का ये भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कमी नहीं है, हर बार ही पूछा जाता है। अभी का ही सवाल है, देख लो। ICAR टेक्नीशियन 2022 का सवाल है, इसको भी TCS ने कंडक्ट किया था, ठीक है। किसने कंडक्ट किया था, TCS ने कंडक्ट किया था। क्या बोल रहा है सवाल में, एक दुकानदार गलती से एक वस्तु के मूल विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है, पाता है कि मूल बिक्री मूल्य की तुलना में उसे 67.20 रुपये कम मिलते हैं। 32% कम पर बेच रहा है तो 67.20 रुपये कम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 67.20 रुपये कम मिल रहे हैं। तो 32 की वैल्यू 67.20 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 32 दूनी 64, कितना बच गया 3, तो 32 एकम 32, यानी क्या 100 की वैल्यू कितनी आ गई 210 आ गई। फिर आगे अपने को क्या बोला है, यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ होता, यानी 100 और 140, 40% का लाभ कमा रहा है। इसको काट लो मैं रेशियो में तो कितना आ जाएगा 5 और 7, यानी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 210, विक्रय मूल्य यही आ रहा है, तो 210 वैल्यू दे रखी है 7 की, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये इसका कितना गुना है 30 गुना है, तो 5 का 30 गुना क्या हो जाएगा, 5 का 30 गुना हो जाएगा 150, तो 150 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 150 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये भी अच्छे सवाल है सारे के सारे। ये भी ICAR टेक्नीशियन का सवाल है, 2022 का सवाल है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला भी देख लो, ICAR का सवाल है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। क्या बोला है कि धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात इतना दिया हुआ है, नाव धारा की दिशा में इतने घंटे लेती है, तो फिर प्रारंभ बिंदु पर लौटती है, तो वापसी की यात्रा में से कितना समय लगेगा वो अपने को बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को दिया है स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट वाटर 3:13, अप स्ट्रीम 4 इतना टाइम लगा रहा है, एंड रिटर्न टू द स्ट्रेनिंग पॉइंट हाउ मच टाइम इन द हावर। तो यहाँ से मेरे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया है, ठीक है। स्पीड का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 और 3 कितना हो गया 16, और 13 - 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आ गया
8:5 आ गया स्पीड का। तो टाइम का कितना आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा मेरे पास 5:8, 5:8 आ जाएगा। अब मेरे को दिया है कि धारा की विपरीत दिशा में इतने घंटे लगाती है, यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी है 8 की वैल्यू मेरे को क्या दी है 8/3, 8 की वैल्यू क्या दी है 8/3 दी है, यही दी है मेरे को। तो यहाँ से मेरे 3 दूनी 6 7 8, 8/3 दी है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 सही 2/3 कितना हो जाएगा 1 सही 2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा 1 सही 2/3 इज द राइट आंसर, 5/3 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आसान सवाल था, ज़्यादा हार्ड सवाल था ही नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं था सवाल में। ठीक है, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था, एक बार जोड़ने का एक बार घटाने वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस तरीके के मैंने खूब सारे सवाल आपको करा रखे हैं, किसमें डेविएशन में। कौन से वाले में, अगर आपको सीखना है डेविएशन किस तरीके से लगाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से डेविएशन नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर जाके देख लेना। 20 या 25 मिनट की क्लास है एक। ठीक है, अपने को बोला है कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिलाओं कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। तो ये मेल और ये फीमेल। ठीक है, ये 5:3 अपने को दिया हुआ है। अब अपने को क्या बोला है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है, यानी एवरेज इतना है टोटल में से, और 92% पुरुष कर्मचारी है, 92% पुरुष कर्मचारी है। और टोटल अपने को जो दिया हुआ है कि टोटल अपने पास 8 थे, ये टोटल है अपने पास अगर 8, तो इन 8 का कितना है, इन 8 का है मेरे पास 87.5। कितना है 87.5 है। तो ये 87.5 से कितना ज़्यादा है, 87.5 से कितना ज़्यादा है, आप देखोगे कि ये 87.5 से कितना ज़्यादा है, 87 और 5 होता है 92, यानी 4.5 ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा है। ये 4.5 कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह ज़्यादा है। इनको 5 में बांट के और अपने को इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकलेगा, इसमें 3 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 7.5, यानी जो फीमेल का है वो 7.5% कम होगा। यानी टोटल अगर 87.5 था तो फीमेल का 7.5% कम होगा। तो 87.5 में से मैं 7.5 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो ज़्यादा होता है उसको जो बचा हुआ है ना उसके अंदर बांट दो। ये 87.5 से 92 कितना ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह ज़्यादा है। तो इसको बांट दिया मैंने फीमेल में, और फीमेल कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा निकल के आ रहा था 7.5, यानी 87.5 से 7.5% जो है वो कम होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल को ध्यान से समझना। बोला है अपने को कि ABC ने चुनाव लड़ा। ये अपने पास ए है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ अब रेड कलर क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ए है, बी है और सी है, ये 3 लोग हैं अपने पास। बोला है कि ए को कुल मतों का 38% मिला, तो ए को 38 मिल गया। बी के लिए क्या बोल रहा है, बी के लिए ध्यान से समझना, प्रत्येक 45 मतों में से बी को 18 मत प्राप्त हुए, यानी 18 मत मिल रहे 45 में से। तो कितना परसेंट मिल रहा है, गुणा में 100 कर दो, 5 से काट दो तो 9 और 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 से काटोगे 18 को 2 बार, यानी 40 आ गया। यानी बी को मिल रहे 40%, ए को मिल रहे 38%, बी को मिल रहे 40%। कितना हो गया टोटल 78 हो गया। कितना बचा 22%, यानी 22% किसको मिल रहा होगा, 22% मिल रहा होगा सी को। ठीक है, अब क्या बोला है, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 मत अधिक प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा कौन लेके आ रहा है, बी लेके आ रहा है, और सबसे कम सी वाला लेके आ रहा है। डिफरेंस कितने का है, 18% का। तो 18% के लिए क्या बोला है अपने को, 5760 वोट ज़्यादा लेके आ रहा है, 5760 वोट ज़्यादा लेके आ रहा है। 18% की वैल्यू 5760, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग दो आप, 18 तिया 54, कितना बच गया 3 बच गया, 18 दूनी 36, 0 और 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 32,000। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ICAR असिस्टेंट का सवाल है 2022 का। इनसे ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते गाइस, कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी अभी 2022 के सवाल है। और कब के सवाल है आपको बताऊँ मैं, ये सवाल है मई के और अप्रैल और मई के सवाल है। ये अभी इतने लेटेस्ट सवाल है ये,
ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे सवाल करा रखे, बहुत सारे। बोला है अपने को कि दो प्राकृतिक संख्या है एक्स और वाई है। जब x को 6 से भाग देता हूं तो शेष दो बचता है। x को 6 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। जब y को 6 से भाग देता हूं, y को 6 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। बोला है मेरे पास कि x माइनस वाई को 6 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। x, अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है ना, उसी को नंबर मान लेते हैं अपन, यानी x की वैल्यू क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। y की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 3 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ कि क्यों मानेंगे, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 7 को मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वाले नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है x, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि x स्क्वायर को आप भाग दो 5 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब आप देखोगे कि x की वैल्यू तो 7 है, अगर मैं 7 के स्क्वायर को 5 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 4। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने नंबर ही 2 मान लिया तो मैं 2 के स्क्वायर में भाग दूंगा ना। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 मान ली तो 2 के स्क्वायर में अगर मैं भाग दूंगा 4 में 5 का भाग दूंगा तो भी मेरे पास रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ठीक है, तो अपन क्या है, ये जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को नंबर मान लेते हैं कि ये जो x की वैल्यू है। आगे चीज़ समझ में, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ से समझ लेना कि मेरी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, और इसको अगर 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा -1 और 5 प्लस का 5। ठीक है, एक तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1, और एक रिमाइंडर क्या बचेगा, +5। तो आपको पता है कि माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं लेते हैं, तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 5। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। CDS 2021 का सवाल है, CDS 2021 का बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है ये वाला कि रिमाइंडर को ही नंबर मान लेते हैं तो आप इस सवाल को आंखों ही आंखों में खेल जाओगे। ठीक है, और अगर नहीं पता तो फिर करते रहना अपने हिसाब से कुछ भी। ये वाला सवाल भी नोट डाउन कर लेना। ये वाला सवाल भी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CHSL, MTS, GD, रेलवे, इनके अंदर ये वाला सवाल फिक्स है कि ये वाला सवाल 2 नंबर का पूछा ही जाएगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत लगा लो, कोई नहीं रोक सकता। फिक्स है, क्या है, फिक्स है सवाल की, पूछा ही जाएगा, फिक्स है। ठीक है, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है, CP और MP। CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट। ये रेशियो होता है CP और MP का। क्या रेशियो होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। अब यहाँ से CP का क्या आ जाएगा, 15% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 85, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19 का, यानी 119 आ गया। 17 से काट दो, 17 पंजे 85 और 17 सात 119। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट परसेंटेज के लिए गुणा में 100 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 40%। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपना 40%। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्या है, हलवा है, इस हलवे को खाना ही है आपको। ठीक है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बना के दे, चाहे एक्स बना के दे, इस वाले हलवे को आपको खाना ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है गाइस, अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है ये वाला सवाल। अब इस वाले सवाल की आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। CHSL 2021 में पूछा गया था ये वाला सवाल, और यही वाला सवाल कब पूछा गया था, मेरा बर्थडे था 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को ही मेरा पेपर था 2022 में। ठीक है, मैंने भी CGL का दिया था, तो 13 अप्रैल को 2022 को मेरे CGL प्री में पूछा गया था। CGL प्री 2022 में, CGL प्री 2022 में मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। मेरी शिफ्ट थी सुबह वाली, 11 वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो तब ये मेरे से पूछा गया था। ठीक है, तो 2021 में CHSL में आया, और यही पलट के 2022 में प्री में आया। अब सेम टू सेम ऐसा ही कंसेप्ट आ जाएगा किसमें, मेंस के अंदर भी। ठीक है, तो इस वाले सवाल को भी ध्यान से समझ लेना, मोस्ट सवाल। ठीक है, क्या कंसेप्ट सवाल को करने का, कुछ नहीं है, हलवा है। यहाँ पे 12.5% आया था
2.5% आया था। मेरे वाले में क्या आया था, मेरे वाले में आया था 4.5% और 2.5%, यानी इन दोनों का माइनस किया तो 2%, और 2% के हिसाब से मेरे उसमें आया था 2 साल का, यहाँ पे आया है 3 साल का। ठीक है, तो इस वाले सवाल को भी ध्यान से समझ लेना। बोला है इसके अंदर कि एक शहर की जनसंख्या 9,000 है। ठीक है, 9,000 है, वार्षिक जन्म दर है 12.5% और मरने वाले 2.5%। 12.5% जन्म ले रहे हैं, 2.5% मर रहे हैं, तो ओवरऑल कितने ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं। बोला मेरे को कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 10% के हिसाब से जैसे अपन CI निकालते, CI, ये CI मान लो, इसको क्या मान लोगे, इसको CI मान लोगे। 10% के हिसाब से 3 साल का CI क्या होता है, 33.1। 10% के हिसाब से 3 साल का CI क्या होता है, 33.1% होता है। तो अपने को यहाँ पे अमाउंट पूछा है, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी, यानी 3 वर्ष बाद का अमाउंट पूछा है। तो ये CI मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133.1। तो 133.1 गुणा में 9,000 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 90 गुणा में 133.1 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि लास्ट में अपने पास आना चाहिए 13 नमानी 117। ठीक है, यानी 117 से ज़्यादा आएगा, तो और यूनिट डिजिट आ रही है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 13 नमानी कितना होता है, 117 होता है, यानी 117 से तो ज़्यादा होगा, और यूनिट डिजिट इसमें और इसमें है 9, तो ये तो 117 है, यानी 11,700 से भी कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब ये हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि CHSL 2021 में आया, फिर प्री में आया मेरे वाले शिफ्ट में, और मेरे वाले में नहीं, 3-4 शिफ्ट में और में आया ये वाला सवाल। ठीक है, तो इस वाले सवाल को ध्यान से समझ लेना। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इतना अच्छा बता के जाऊँगा ना इस वाले सवाल को, बहुत ही हलवा सवाल है ये। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/9 भाग पर बेचा जाता है तो 44% की हानि होती है। अगर मैं 7 पे बेच रहा हूँ तो 44% की हानि, मतलब 100 में से 44 कम, यानी 56% पे दे रहा हूँ। तो 7 की वैल्यू 56, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 8, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी, ये आ गई 72। अब मेरे को क्या बोला है, यदि उसको विक्रय मूल्य के 17/12 भाग में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो 72 को बेच रहा हूँ मैं 17/12 भाग पे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये कितनी बार घटेगा, 6 बार, और 17 छक्की 102। तो यहाँ से कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है मेरे को, 100 से कितना ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 2% इज़ द राइट आंसर। बताओ, कोई मेहनत लगी इस वाले सवाल को समझने में, या दिमाग लगा, कुछ नहीं लगा यार। ऊपर वाले की वैल्यू अपने को दी हुई है, ऊपर वाले की वैल्यू अपने को दी हुई है कि 44% हानि, और 44% हानि का मतलब क्या हो गया, 100 - 44 यानी 56%। तो 7 की वैल्यू है 56%, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72% आ जाएगी। अब बोला है कि 72 को 17/12 भाग में बेचना है। अगर 72 को 17/12 भाग में बेच रहे हैं तो अपने को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 72 का 17/12 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, 102, और 102 का मतलब क्या हो गया कि अपने को 2% का लाभ मिल गया। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और अभी ये वाला सवाल पूछा गया था आपको 22 का है, प्री का सवाल। ठीक है, क्या बोला गया है, 2 रेलगाड़ियों जिनकी लंबाई है 450 और 300 मीटर है, एक दूसरे को 162 और 108 की चाल से चल रही है। रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है। तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी आ गई, 450 इस वाले की, 300 इस वाले की, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 300 मीटर। तो ओवरऑल यहाँ से कितना हो गया, 300 300 600, 600 और 450 1050, 1050 हो गया। अब जो है वो अपने को क्या दिया है कि इनकी चाल ही है, 162 और 108 कितना हो गया, 160 और 100 कितना हो गया, 160 और 100 260, और 10 कितना हो गया, 270, गुणा में 5/18 मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, 5/18, तो यहाँ से 5/18 अगर मैं करूँगा तो ये 18 तो ऊपर चल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि ये 18 को मैं ऊपर भेज दूँ सीधा, तो ये 18 को आप ऊपर भेज दो सीधा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप इसको करोगे तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 14 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 14 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। मेंस 2021 का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, और मेंस 2021 का है, देख लेना। अभी इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल कुछ नहीं हो सकते कि जोड़ के और भाग देना है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं।
ये वाला सवाल मैंने कल भी करवाया था, लेकिन आज दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सवाल है। बोला है 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 ऊपर स्थित है, ठीक है। ये कोई भी अपने पास सड़क होगी, ठीक है, ये कोई भी सड़क होगी अपने पास। बोला है कि एक 3√5 ऊपर स्थित है कोई भी खंबा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बना लूँ, ये कोई एक 3√5 पे एक खंबा होगा, और जो ये है वो 23 मीटर लंबा है। ये 3√5 में यहाँ कर दूँ, ये 23 मीटर लंबा एक खंबा है, ठीक है। फिर अपने को क्या बोला है, फिर अपने को बोला है कि खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, यानी यहाँ पे अगर ये खत्म हो रहा है तो समान बिंदु ये आ गया। इसी बिंदु से गली के दूसरी तरफ 4√15 मीटर पर ऊपर स्थित एक खिड़की है। ये 3√5 पे था तो इससे थोड़ा ऊपर होगा, या ये होगा 4√15 पे। कितना होगा, 4√15 पे होगा, और इसकी भी सेम लंबाई होगी 23, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है सवाल में, इतना सवाल अपने को दिया हुआ है। अपने को क्या निकालना है वो भी देख लेते अपन। अच्छा सवाल है इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। अपने को बोला है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, मतलब अपने को ये निकालनी है पूरी ये। अब इसको मान लूँ मैं x और इसको मान लूँ मैं y, यानी x + y की वैल्यू जो आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 23 का स्क्वायर माइनस में 4√15 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 529 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √15 का स्क्वायर 15। तो 16 गुना में 15 कितना हो जाएगा, 15 गुना में 15 कितना होता है 225, 225 प्लस में 15 240। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 529 में से 240 माइनस करो तो 9, और इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे पास 8 और 2, 289 मतलब 17 आ गया। x की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम टू सेम प्रोसेस। 23 के स्क्वायर में से 3√5 का होल स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर 529 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5, तो 9 पंजे 45। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और 4 यानी √484 मतलब 22 निकल के आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू आ गई 12। तो 17 प्लस में 12 कितना निकल के आ गया, 17 प्लस में 22 कितना निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया 7 और 2 9, और 2 और 1 3 यानी 39 निकल के आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल था, इस तरीके का सवाल आपको पूछा जा सकता है अब CGL मेंस में 3 नंबर वाले Tier 2 में। अच्छा सवाल है क्योंकि, और अगर इस वाले चैप्टर से कोई सवाल बनता है ना तो ये वाला सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये आज के अपना बेहतरीन सेशन था। आई थिंक मैंने सारे के सारे सवाल जो है वो करवा दिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, तो मैंने सारे के सारे सवाल गाइस करवा दिए, ठीक है। सारे के सारे सवाल बहुत ही बढ़िया थे। मेरे को बताना कैसे लगे आज के आपको सवाल। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मिक्स सवाल करना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि आपको डेली सारे के सारे चैप्टर जो है अपने माइंड में रहेंगे कि किस तरीके के सवाल कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन की क्लास करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी मंजिल को पाने का रास्ता ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉर्ट है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो डेली के डेली क्लास लिया करो। मैं डेली इतना तो सब कुछ कर रहा हूँ यार आपके लिए, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करो मेरे को। मेहनत यहाँ पे खूब चल रही है, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और वैसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि कौन से सवाल आएंगे कौन से नहीं आएंगे, क्योंकि एक पैटर्न बिल्कुल नया है। तो अपन हर तरीके के सवाल देख रहे हैं कि किसी भी तरीके के सवाल पूछ ले अपन उसको कर लेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। चलते टाटा बाय बाय।